सो दिस इज़ पर्टिकुलरली LDR क्वेश्चन आई कैन से, बिकॉज ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. हमें इसे 1 डे बिफोर तो रिवाइज़ कर ही लेना चाहिए. देखो करंटली तो हमें ये जो क्वेश्चन है वो उसमें ये बोला जा रहा है कि इजी गोइंग कंपनी लिमिटेड एक कंसिडर करी है न्यू प्रोजेक्ट विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट फॉर अ प्रोडक्ट सर्वाइवल. IRR हमें दे रखा है ऑफ द प्रोजेक्ट इज 16% एंड हैव एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 5 years. तो एट IRR PV ऑफ कैश इनफ्लो NPV वुड बी ज़ीरो, NPV वुड बिकम ज़ीरो, हम ऐसे बोल सकते हैं, या PV ऑफ कैश इनफ्लो एंड PV ऑफ कैश फ्लो दोनों इक्वल हो जाएंगे. तो हम यही बोलेंगे ना कि NPV ज़ीरो, इनफ्लो इक्वल्स टू आउटफ्लो, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट वुड बी ज़ीरो. तो NPV वुड बिकम ज़ीरो हो जाएगा. फाइनेंशियल मैनेजर हैज़ अ स्टडी कि जो प्रोजेक्ट है विद द सेंसिटिविटी एनालिसिस ऑफ NPV बिकम ज़ीरो एंड इन्फॉर्म, और हमें पर्टिकुलरली दे भी रखा है कि NPV वुड बिकम ज़ीरो. इन्फॉर्म दैट एनुअल फिक्स कॉस्ट सेंसिटिविटी हमें दे रखी है 7.8416%, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल की सेंसिटिविटी दे रखी है 16%. अदर इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमें PV रेशियो 70%, वेरिएबल कॉस्ट 60, एनुअल कैश फ्लो 57,500. उसके बाद हमें दे रखा है कि इग्नोर डेप्रिसिएशन ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन. इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या होगा प्रोजेक्ट का, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट, एनुअल फिक्स कॉस्ट, एस्टिमेटेड एनुअल यूनिट्स ऑफ सेल्स एंड ब्रेक इवन यूनिट्स. तो ये सारा हमें अकॉर्डिंगली डेटा दिया. तो अकॉर्डिंगली देखो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं. हमें ये बोल रखा है कि NPV वुड बिकम ज़ीरो. मैंने अपने मन से नहीं लिया है, क्वेश्चन में लाइन स्पेसिफिकली लिखी थी कि NPV वुड बिकम ज़ीरो. करेक्ट. NPV वुड बिकम ज़ीरो. तो एट IRR, एट कहाँ पे, IRR पे. तो PV ऑफ हमारे पास इनफ्लो दिया है क्या, इनफ्लो हमें दिया है कैश इनफ्लो 57,500. NPV वुड बिकम ज़ीरो एट IRR. तो देखो IRR 16% का 5 फैक्टर पे कितना लेंगे, एन्यूटी फैक्टर 16% का 5, ये आ रहा है हमारा 3.274. ठीक है. एंड NPV तो हमारा ज़ीरो हो जाएगा. तो हमारा क्या हो जाएगा, PV ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल्स टू आउटफ्लो. तो ये हमारे पास आउटफ्लो आ जाएगा अकॉर्डिंगली 188,255. ठीक है. इधर चला जाएगा तो NPV ज़ीरो हो जाएगा. उसके बाद हमें और क्या दे रखा है, उसके बाद हमें नेक्स्ट सेंसिटिविटी दे रखी है, एक तो फिक्स कॉस्ट की दे रखी है और एक किसकी दे रखी है हमें. बट उससे पहले हमें क्या पूछा है, सीक्वेंस में चलते. सबसे पहले हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट निकाल दिया, तो फर्स्ट वाला हमने निकाल दिया. उसके बाद हमें पूछा है कि NPV ऑफ द प्रोजेक्ट. तो पहले NPV बताओ, NPV ऑफ द प्रोजेक्ट क्या होगा. उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, PV ऑफ कैश, एनुअल कैश जो भी है हमारे पास, एनुअल कैश इनफ्लो मल्टीप्लाई PVFE जितने भी परसेंट है, एंड इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, इनिशियल इन्वेस्ट. NPV क्या होता है, PV ऑफ कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज इक्वल्स टू NPV. यही होता है हमारे पास फॉर्मूला. एनुअल कैश इनफ्लो हमें दे रखा है बट आइडियली हमारे पास रेट तो है ही नहीं. IRR पे तो NPV ज़ीरो होता है, तो हमें पहले रेट निकालनी होगी. अकॉर्डिंगली हमें रेट के लिए क्या करना पड़ेगा, रेट के लिए हमें एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है, सेंसिटिविटी टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल. बिकॉज हमें KO निकालना है ना, हमें चाहिए भी क्या, KO चाहिए. तो सेंसिटिविटी टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना दे रखा है, 60%. तो जो भी हमारा सेंसिटिविटी है, हमें नहीं पता हमारा KO क्या है, लेट द KO बी X. तो इसमें कितना चेंज होगा कि हमारा, हमें क्या दे रखा है, IRR से दे रखा है, तो हम IRR से कंप्यूट कर सकते हैं इसको. अकॉर्डिंगली ये हो जाएगा 0.60x एंड 1.60x. X वुड बी 10%. ठीक है, ये हो गया. उसके बाद तो हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना आ जाएगा, PV ऑफ कैश इनफ्लो इट वुड बिकम 57,500 और 10 की पावर 5 years क्यूमुलेटिव फैक्टर.
10% का for 5 years it will be 3.791. 57,500 multiply 3.791, it would become 217,982.50. तो NPV क्या हो जाएगा? PV ऑफ कैश इनफ्लो माइनस PV ऑफ कैश आउटफ्लो. इनफ्लो कितना आ रहा है? 217,982.50. आउटफ्लो हमने स्टार्टिंग में निकाला था ना, 188,255. 188,255. तो दिस वुड गिव अस NPV ऑफ 29,727.50. ठीक है. उसके बाद हमें नेक्स्ट एनुअल फिक्स कॉस्ट निकालना है. इसी सीक्वेंस में हम निकालेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा. अब फिक्स कॉस्ट के लिए हमें दे रखा है सेंसिटिविटी का परसेंटेज, डेट इज़ 0.7841%. बट इसके लिए हमें चेंज भी तो निकालना पड़ेगा. डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं हम फिक्स कॉस्ट? चेंज से ही आएगा ना, चेंज निकालना पड़ेगा. और जबकि हम फिक्स कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं? PV ऑफ कैश इनफ्लो माइनस फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट किस तरीके से निकाल सकते हैं, हमें वो देखने की ज़रूरत है यहाँ पे. तो सबसे पहले हमें चेंज निकालना होगा. तो देखो NPV ज़ीरो कब होगा? जब जो भी हमारा प्रेजेंट NPV है उसमें से अगर हम फिक्स कॉस्ट डिडक्ट कर ले तो NPV ज़ीरो हो जाएगा. तो NPV ज़ीरो हो जाएगा अगर हमारा जो प्रेजेंट में फ़िक्स कॉस्ट है, जो NPV है 29,727 दिस माइनस फ़िक्स कॉस्ट. फ़िक्स कॉस्ट में भी तो PV फैक्टर लगेगा ना 10% का. तो वो कितना था हमारा 10% का? 3.791 आई थिंक सो. ये था 3.10% का PV फैक्टर. यस. तो इस तरीके से हमारा NPV ज़ीरो हो जाएगा. तो अकॉर्डिंगली 29,727.50 डिवाइड बाय 3.791, दिस विल गिव अस फिक्स कॉस्ट का चेंज कितना है? 7841.59. एंड हमारा फिक्स कॉस्ट का सेंसिटिविटी कितना है? 7.8416%. एंड ये तो है हमारे पास इतना चेंज. और ये हमारा हुआ है कितना चेंज हुआ है इन अ फिक्स कॉस्ट. ये तो हुआ है हमारा चेंज इन फिक्स कॉस्ट. तो अकॉर्डिंगली एक्सेस फिक्स कॉस्ट. तो फिक्स कॉस्ट कितना आ जाएगा? इतना हमारे पास चेंज हुआ है, इतना इसका सेंसिटिविटी है. फिक्स कॉस्ट वुड बी 1 लाख. ठीक है. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है कि एस्टिमेटेड एनुअल यूनिट्स ऑफ सेल्स. अब हमें यूनिट्स ऑफ सेल्स भी निकालना है. उसके अलावा हमें दे रखा है PV रेशो, वो दे रखा है 70%. वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है 60. तो आपको पता होगा कि सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन. PV रेशो इज़ नथिंग बट दी कॉन्ट्रीब्यूशन. ये कितना है? 60. तो ये यानी कि ये पोर्शन 30% है. तो ये अकॉर्डिंगली कितना आ जाएगा? 60 डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई 100. तो ये 200 हो जाएगा. सेल्स प्राइस वुड बी 200. अब हमें क्या निकालना है? हमें सबसे पहले तो निकालना है कि एस्टिमेटेड एनुअल यूनिट्स, सेल्स का यूनिट निकालना है. तो हम क्या सेल्स वैल्यू निकाल सकते हैं? सेल्स वैल्यू इज़ नथिंग बट द फिक्स कॉस्ट प्लस contribution divided by PV ratio. Fixed cost is 1 lakh. Contribution per PV ratio is 70%. Fixed cost plus contribution. नहीं, fixed cost plus annual cash inflow. This is annual cash. ये हमारा कॉस्टिंग में भी आता था. एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है? एनुअल कैश इनफ्लो है हमारे पास गिवन क्वेश्चन में. तो
तो 1 लाख और एनुअल कैश इनफ्लो इज 57,500। अब हम इसे प्रॉफिट भी बोल सकते हैं क्या, डेट एग्जैक्टली आई डोंट नो। तो ये आ जाएगा हमारा 2,25,000। और अगर हम इसको फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट निकाल देंगे तो पर यूनिट आ जाएगा हमारे पास 1125। ब्रेक इवन कैसा आता है, अब नेक्स्ट पूछा है हमसे, ये तो यूनिट्स आ गई एस्टिमेटेड एनुअल यूनिट्स, अब ब्रेक इवन यूनिट्स पूछा है। तो देखिए ब्रेक इवन यूनिट्स क्या होगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 200 minus 60, it will be 140। फिक्स कॉस्ट वुड बी 1 लाख। तो ऐसे करके हमारे पास आ जाएगा 714.285 यूनिट्स। ठीक है, तो ये ब्रेक इवन क्या होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन हमें पता है, फिक्स कॉस्ट पता है, ये तो ईजी था। और सेल्स इन यूनिट क्या है, एनुअल कैश फ्लो प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो हमारा सेल्स इन यूनिट आ रहा है। ईजी क्वेश्चन है, बस हमें एक बार इसको रिवाइज रिकैप करने की ज़रूरत तो है ही बिफोर एग्जामिनेशन।